उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। हेलो गाइस, मैं सुधांशु, आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। और हम आज क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने सर्कल किया, फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, क्या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है, कैसे होता है। मैं थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल बात पे नहीं जाऊंगा। मेरा आने का मेन मकसद वही है जो पहले था, इंड एस के टाइम पे था, जो मेरी पहले की वीडियोस आपने देखी होगी, उसमें था कि जो हार्ड थिंग्स होती है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 5, सेक्शन 6 बात करता है, सेक्शन 5 बात करता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की, सेक्शन 6 बात करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनकी अपनी अपनी सीरीज़ है, अपने अपने लंबे लंबे पॉइंट्स है, उनको शॉर्टकट बनाने का, उनको शॉर्ट ट्रिक्स बनाने का, जिससे वो आपको ईज़िली रिकॉल हो जाए और जल्दी जल्दी आप उन्हें याद कर पाए। उसी मकसद से हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ निमोनिक बताता हूँ मैं आपको, जिसके थ्रू आपको वो ईज़िली और अच्छे से याद हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट एंड रॉकेट। सो गाइस, जैसे कि हमने बात करी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की, उसके अंदर दो ट्रांजेक्शन्स होती है मेनली, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है वो फैमा, FEMA, फैमा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स रूल्स में कुछ रूल्स गिवन है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स कौन देता है? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये चीज़ को आपको लर्न रखना है। रूल इन्होंने कितने दिए हैं? 3, रूल 3, रूल 4, रूल 5। रूल 3 जो कि हमारा कनेक्टेड विद है शेड्यूल 1, रूल 4 कनेक्टेड विद है शेड्यूल 2, रूल 5 कनेक्टेड विद है शेड्यूल नंबर 3। ठीक है, जो कि हमारा रूल 3 है, शेड्यूल 1 है, वो हमारा प्रोहिबिटेड है कि ऐसे कौन से करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो कि हमारे प्रोहिबिटेड है, जिसे हम कर ही नहीं सकते। रूल 4 शेड्यूल 2 हमारा CG अप्रूवल है, वो ट्रांजेक्शन जो हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें CG की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रूल 5 शेड्यूल 3 हमारा RBI अप्रूवल है, जिसमें हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के कुछ रूल्स दिए हैं, रूल 3, रूल 4, रूल 5, जो कि कनेक्टेड है शेड्यूल 1 से, शेड्यूल 2 से, शेड्यूल 3 से। जो कि प्रोहिबिटेड है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 में CG का अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और शेड्यूल 3 में RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन रूल 3, रूल 4, रूल 5 के अपने अपने पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करते हैं, उनकी निमोनिक को देखते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं पहले करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। इसके अंदर रूल 3 कनेक्टेड विद शेड्यूल 1 क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें बनाएंगे नेपाल एंड भूटान का, इसके अंदर आप लिखेंगे T²। उसके बाद हम बनाएंगे रेमिटेंस का, उसके अंदर हम जो भी है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। फिर एक कमीशंस का और एक पेमेंट का। इसके हमारे 9 पॉइंट्स है, उसको हमने शॉर्ट्स में 4 पॉइंट्स के अंदर क्लब कर दिया। आपको एग्जाम्स में लिखने तो 9 पॉइंट्स ही है, बट आपको रिमाइंड करने के लिए कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे थे, वो बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। उसी के लिए ही मैंने आपके लिए ये शॉर्ट्स वो बनाया है, निमोनिक। आप एक बार इसे देख सकते हैं, फ़ोटो को क्लिक भी कर सकते हो और साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये T², LRR, LBF ये सब क्या है। जैसे नेपाल एंड भूटान का क्या है, T², जो उसका पहला शेड्यूल 1 में कहता है पेमेंट फॉर ट्रैवल, T से ट्रैवल, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट है ट्रांजेक्शन विद पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान। आपको याद आ रहे होंगे, 2 पॉइंट्स आपको दे रखे थे, उसको मैंने इसी तरह पॉइंट्स में क्लब करके लिख दिया है। दूसरा पॉइंट आता है रेमिटेंस का। रेमिटेंस में हमने 2 देखे थे, एक आउट ऑफ इनकम फ्रॉम किसमें, लॉटरी विनिंग, रेस में, हॉर्स राइडिंग में, परचेज ऑफ किसमें, लॉटरी टिकट,
बैंड मैगजीन्स, एफ से हमारा क्या था, एफ से हमारा फुटबॉल पूल्स, और वैसी कमीशन किसका, जॉइंट वेंचर WOS होली ऑन सब्सिडरी, और कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट, और पेमेंट कॉल बैक सिक्योरिटी ऑफ टेलीफोन। ठीक है गाइस, ये हमारा शेड्यूल 1 बात करता है सारे पॉइंट्स की, और सारे पॉइंट्स हमने लिखे भी है, हमें पता भी है और आपने पढ़े भी होंगे। इन सबके मीनिंग के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बस निमोनिक देने आया हूँ जिसके थ्रू आपको याद हो जाए। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, समझ आ रही होगी। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमारा पहला पॉइंट बात करता है किसके बारे में, नेपाल एंड भूटान के। नेपाल एंड भूटान के अंदर हमने क्या पढ़ा था, T², एक T हमारी बात करता था किसकी, ट्रैवल की, कि पेमेंट फॉर ट्रैवल टू नेपाल एंड भूटान। दूसरा T हमारी बात करता है किसकी, ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन की हो विथ पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान। हमारा पहले में से 2 पॉइंट हमने निकाल लिए। फिर दूसरा पॉइंट बात करता है हमारी रेमिटेंस की। रेमिटेंस में हमने क्या पढ़ा था, 2 आउट ऑफ इनकम फ्रॉम और परचेज ऑफ। और लॉटरी, L से लॉटरी है, एक में लॉटरी विनिंग है, एक में लॉटरी टिकट है। ये बैंड मैगजीन्स है, ये फुटबॉल पूल्स है, ये R से रेसिंग का, और ये हॉर्स राइडिंग का। रेसिंग का R, राइडिंग का R, इसलिए मैंने दोनों का RR ले लिया है। आपके 2 पॉइंट से 4 पॉइंट हमारे निकल गए हैं। अगला हमारा बात करता है कमीशन। कमीशन किसका, जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी थ्रू अब्रॉड और ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट। इसके अंदर के पॉइंट्स आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे इसके थ्रू। पेमेंट कॉल बैक सिक्योरिटी ऑफ टेलीफोन, ये आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 3 शेड्यूल 1 फिनिश। अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल नंबर 4 कनेक्टेड विद शेड्यूल 2। इसके अंदर क्या है, इसमें हमें सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि हमें इसमें प्रायर अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, CG का। जब CG अप्रूवल देगा जब ही हम ये चीज़ को कर सकते हैं। ये वाली अकाउंट की ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जब भी कर सकते हो, CG हमें इस चीज़ का अप्रूवल देगा। जैसे कि हमने इसे रीड किया था, हमने समझा था, ये वैसा ही है, बस इसके निमोनिक्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे मैंने इसे जैसे अलग निकाल लिया, कल्चरल टूल्स, कल्चर के टूल्स। रेमिटेंस हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ के रेमिटेंस के पॉइंट्स है 4-5, उसको हम देखेंगे। और साथ साथ 3rd नंबर में पेमेंट, इसके भी 7-8 पॉइंट्स है, उसको मैंने 2 या 3 पॉइंट्स में क्लब कर दिया है। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने बैठे हो, आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा, आपने 2-3 पॉइंट्स याद है कि कल्चर टूर्स था, एक रेमिटेंस था, एक पेमेंट्स का पॉइंट था, तो उसके थ्रू आपको कुछ तो आप लिख के आ पाओगे, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी एंड स्मार्ट वे है। बाकी आप देखिएगा, कल्चरल टूर्स का पहला पॉइंट रेमिटेंस, फ्रेट वेसल चार्टेड बाय PSU, ये आपका एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। थर्ड पॉइंट प्राइस मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड एक्सीडिंग $1 lakh। हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स एंड मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब। ये आपने पॉइंट्स अपने बुक्स में रीड किया होगा इसके रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन शेड्यूल 2 रूल 4, जिसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए CG की। और साथ में आखिरी पॉइंट है पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट्स बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSUs ऑन CIF बेसिस। मेरा मेन वही है कि इसको याद करना है। कैसे याद करना है, पहला हमें जैसे कि क्या था, पहला हमारा बात करता था कल्चरल टूर्स के रिगार्डिंग, सिंपल सा पहला पॉइंट था ये। तो दूसरा बात करता था रेमिटेंस के रिगार्डिंग। रेमिटेंस के अंदर हमने क्या पॉइंट्स बनाए थे, 5 पॉइंट्स थे। 5 पॉइंट्स कैसे कैसे, एक फ्रेट वेसल वाला था, फ्रेट वेसल चार्टेड वाला था FVC। एक था हमारा कंटेनर डिटेंशन चार्जेस वाला, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जिससे कि आपको बात के पॉइंट्स आपको खुद ही रिकॉल हो जाएंगे। एक हमारा बात करता था प्राइस मनी के बारे में, प्राइस मनी एंड स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी जो कि स्पोर्ट्स में देते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। एक हमारा बात करता था हायरिंग चार्जेस, ठीक है। एक बात करता था मेंबरशिप के बारे में। और आखिरी पॉइंट हमारा था पेमेंट के रिगार्डिंग। पेमेंट के रिगार्डिंग क्या था, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू
ओशियन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ओशियन ट्रांसपोर्ट। इसको मैं एक बार आपको दोबारा से नोट डाउन करके दिखा देता हूँ सारे को। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के 2 रूल को किया है, रूल 3, रूल 4। रूल 3 क्या बात करता है? प्रोहिबिटेड, जो कि हमारे प्रोहिबिटेड है, उसकी जो लिस्ट दे रखी है वो कनेक्टेड किससे करनी पड़ेगी? विद शेड्यूल 1, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको लिख दूँ तो नेपाल एंड भूटान का T², ठीक है। क्या है T², कैसे है, अभी ये सब बताऊंगा मैं। फिर हमने रेमिटेंस पढ़ा था, आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं, आउट ऑफ इनकम फ्रॉम। और हमने एक पढ़ा था क्या? परचेज ऑफ, फॉर परचेज ऑफ। ये इसके लाइंस याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने पढ़े थे क्या? लॉटरी की विनिंग, रेस, हॉर्स की राइडिंग, ये वाली एक्टिविटी। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? लॉटरी की टिकट्स, इसमें विनिंग था, इसमें टिकट था, उसे याद रखिएगा। बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल्स, हमने इसमें इसके रिगार्डिंग बात की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कमीशन के रिगार्डिंग। कमीशन, कमीशन किसका? कमीशन टू जॉइंट वेंचर और होल्डी ऑन सब्सिडी, जॉइंट वेंचर और होल्डी ऑन सब्सिडी अब्रॉड फॉर एक्सपोर्ट। एक और कमीशन के रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ा था? कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट और क्रेडिट रूट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था एक पेमेंट का पॉइंट, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक्ड सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। हम बचपन में कैसे याद करते थे? हाथ रख के करते थे। जैसे नेपाल एंड भूटान का भी मैं आपको बता दूं, नेपाल एंड भूटान का एक टी था पेमेंट फॉर ट्रैवल, और एक अब हमारी बात करता था ट्रांजैक्शंस की, विद पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान। हाँ, तो हम कैसे याद करते थे बचपन में? हाथ रख के याद करते थे, छुपा लेते थे। वैसे ही हम इसे छुपा लेंगे, एक बार फटाफट से रीड करेंगे। क्या? नेपाल एंड भूटान का क्या था? T², जिसमें एक पेमेंट फॉर ट्रैवल था, और दूसरा क्या था? ट्रांजैक्शन विद पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान। फिर हमने रेमिटेंस का पॉइंट याद किया, रेमिटेंस आउट ऑफ फॉलोइंग इनकम, जिसमें एक हमारा लॉटरी विनिंग, रेसिंग, हॉर्स राइडिंग। फिर रेमिटेंस के अंदर हमने फॉर परचेज ऑफ क्या देखा था? लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल्स। फिर हमने बात किया था कमीशन टू जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी अब्रॉड फॉर एक्सपोर्ट, और कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट और क्रेडिट रूट, ये पढ़ा था। फिर हमने पेमेंट का रिगार्डिंग पॉइंट पढ़ा, रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स। आशा करता हूँ आप लोगों को भी याद हो गया होगा। एक बार आप फिर भी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए या दोबारा से नोट डाउन कीजिएगा मेरे साथ साथ। जितनी बार मैं नोट डाउन करूँ उतनी बार कीजिएगा, आपको भी साथ साथ ऐसे ही याद होता जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रूल 4, जो कि हमें पीछे देख के आए हैं, अप्रूवल बाय CG। इसमें CG की अप्रूवल की नीड होगी। कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड है ये? फटाफट बताइए। कनेक्टेड विद शेड्यूल नंबर 2, ठीक है। इसके अंदर हमने पहला पढ़ा था कल्चरल टूर्स, ठीक है। इसमें फिर हमने पढ़ा था रेमिटेंस के कुछ पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स थे? 5 पॉइंट्स को भी हम देखेंगे। और फिर हमने आखिरी में क्या पढ़ा था? इसमें पेमेंट के रिगार्डिंग पढ़ा था, ठीक है। सो रेमिटेंस के रिगार्डिंग पहले 5 पॉइंट्स को देख लेते हैं, कौन कौन से थे। पहला नंबर, फ्रेट ऑफ वेसल कंटेनर,
वेसल चार्टेड बाय PSU, ठीक है। इसके बाद हमने कौन सा देखा था, रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, ठीक है, ये वाला देखा था। उसके बाद हमने कौन सा देखा था, रेमिटेंस ऑफ प्राइस मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ किसका, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय TV चैनल्स। लास्ट हमने क्या देखा था रेमिटेंस के रिगार्डिंग, रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप, किसका मेंबरशिप, ऑफ P&I क्लब, इसके रिगार्डिंग। और आखिरी में हमने पेमेंट के रिगार्डिंग क्या देखा था, ये पेमेंट के रिगार्डिंग, पेमेंट किसका, पेमेंट ऑफ प्राइस मनी, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU ऑन CIF बेसिस। इसके सभी पॉइंट्स को लंबे को आपको याद खुद ही करना पड़ेगा। मेनली हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट्स को याद आ जाना, ये पॉइंट्स कौन सा पॉइंट था, क्या पॉइंट था, पहले ये रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे कि हमारा शेड्यूल 2 हमारा किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, सिर्फ इन तीनों के रिगार्डिंग मैंने लिए के चला था, कल्चर 2, रेमिटेंस और पेमेंट। तो आपका रूल 4 शेड्यूल 2 कनेक्टेड विद शेड्यूल 2 अप्रूवल बाय CG किसके रिगार्डिंग बात करता है, नंबर 1 कल्चरल टूर्स, नंबर 2 रेमिटेंस, नंबर 3 पेमेंट। कल्चरल टूर खाली कल्चरल टूर का सिंगल आएगा, रेमिटेंस के अंदर क्या था, एक तो हमारा फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय PSU, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, प्राइस मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर बाय TV चैनल्स फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, और पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU ऑन CIF बेसिस। मैं एक बार आपको वैसी जैसे बचपन में हम याद करते थे वही एक्टिविटी को दोबारा अपनाते हुए हाथ रख के याद करेंगे। नंबर 1 कल्चरल टूल्स, नंबर 2 रेमिटेंस, नंबर 3 पेमेंट। रेमिटेंस के अंदर हमने के 5 पॉइंट पढ़े थे, याद रखिएगा 5 पॉइंट पढ़े थे। फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय PSU, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, प्राइस मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय TV चैनल्स फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, और पेमेंट किसका, पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU ऑन CIF बेसिस। इसी के साथ सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 कनेक्टेड विद शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2 साइमल्टेनियसली हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5, जिसमें हमें चाहिए अप्रूवल को भी हम ऐसे कहेंगे प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, जो कि कनेक्टेड विद है किससे, जल्दी बोलो, शेड्यूल नंबर 3 से। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसके अंदर हम देखते हैं LRS स्कीम भी प्रिवेल होती है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके अंदर हम कहते हैं US डॉलर 250 लैक्स तक एग्जम्प्ट होती है फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। और इसके अंदर की हमने शॉर्टकट्स क्या बनाए हैं, इसमें इसके शॉर्टकट्स काफ़ी आसान और काफ़ी बढ़िया थे। तो इसके अंदर के शॉर्टकट्स हमने बनाए हैं PM तो हमें पता है ना, हम कहेंगे PM स्क्वायर, G स्क्वायर, E आ गया PM, ये आ गया हमारा गेट, ठीक है, PM स्क्वायर G स्क्वायर ET, हम ऐसे कहते हैं PM गेट्स और आगे S। और इतना याद रखिएगा बीच की जो 3 है इनमें दोनों में स्क्वायर है।
मतलब उसके इतने इतने पॉइंट्स है, निमोनिक को हमने उठा के बनाया है। अब इसके पॉइंट्स को हम देखते हैं क्या क्या है। पी से प्राइवेट विजिट, एम से मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, ठीक है। फिर एक एम आया हमारा, दूसरे एम से क्या था हमारा, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। एक हमारा क्या आया, जी से हमारा गोइंग एब्रॉड। एक हमारा गिफ्ट और डोनेशन। हमारा ई से आया एमिग्रेशन। फिर हमारा टी से आया ट्रैवल फॉर बिजनेस पर्पस। फिर हमारा एस से आया स्टडीज़ अब्रॉड और एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ये तो काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल सी लिस्ट थी, जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से याद हो जानी चाहिए। बहुत आसान है। इसमें ई स्क्वायर नहीं है, इसमें खाली ई है। तो एक बार दोबारा से को रिकॉल करते हैं। क्या, इसके निमोनिक को हम देखते हैं, पी एम स्क्वायर जी स्क्वायर ई टी, मतलब पी एम गेट्स। इसको हमने ऐसे रिकॉल किया है, पी एम गेट्स, ठीक है। पी से प्राइवेट विजिट, एम से मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, फिर एम से मेडिकल ट्रीटमेंट, जी से गोइंग अब्रॉड, गिफ्ट और डोनेशन, एमिग्रेशन, ट्रैवल फॉर बिजनेस पर्पस, स्टडीज़ अब्रॉड और एनी अदर केस, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इसको हम एक बार दोबारा से रीड करते हैं, जल्दी से आप रीड कर लीजिए। प्राइवेट विजिट, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट, गोइंग अब्रॉड, गिफ्ट और डोनेशन, एमिग्रेशन, ट्रैवल फॉर बिजनेस पर्पस, स्टडीज़ अब्रॉड, एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। चलो वैसे ही याद करें, क्या था निमोनिक इसका, पी एम स्क्वायर जी स्क्वायर ई टी एस। ई पे स्क्वायर नहीं था, पहले लगाया था, हमने काट दिया था, याद है ना। हाँ, ऐसे कभी कभी गलतियों से ही हम सीख जाते हैं। तो पी एम स्क्वायर जी स्क्वायर ई टी एस। पी से प्राइवेट विजिट्स, पी एम स्क्वायर, एम से एक मेंटेनेंस का पॉइंट था, एक एम से मेडिकल ट्रीटमेंट था, फिर हमारा क्या था जी स्क्वायर, जी से गोइंग अब्रॉड, गिफ्ट और डोनेशन, ई से हमारा क्या था एमिग्रेशन, टी से ट्रैवल फॉर बिजनेस पर्पस, एस से स्टडी अब्रॉड, और आखिरी में एक ए एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। हमें ये अच्छे से याद हो गया। रूल 5, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई कनेक्टेड विद शेड्यूल 3 एलआरएस के अंदर क्या पढ़ा था हमने, 2.5 लाख तक की लिमिट है फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। उसके बाद अगर लिमिट क्रॉस होती है वो इसके अंदर प्रिवेल करेंगे, उसके अंदर हमें आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर हमारी लिमिट को एक्सीड होती है। इसके अंदर हमने ये पढ़ा। तो अब तक हमारा सेक्शन नंबर 5, ठीक है, रूल नंबर 5, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई कनेक्टेड विद शेड्यूल 3, जो कि हमारा बात करता था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर की। अब हम बात करेंगे किसकी, सेक्शन नंबर 6 की, फैमा के अंदर, फैमा एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 6, जो कि बात करेगा हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसको हम शॉर्ट में कैट कह देते हैं। कैट क्यों का है, इसका रीज़न भी मैं अभी आपको आगे दूंगा। कैट से काफ़ी फ़नी वर्ड निकालेंगे अभी हम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये फैमा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रेगुलेशंस के अंदर दे रखा है। रेगुलेशंस कौन देते हैं हमें, हमेशा रेगुलेशंस हमें देते हैं आरबीआई। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या रूल्स हमें कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरीके से रेगुलेशंस हमें कौन देता है, आरबीआई। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, रेगुलेशन नंबर 3 है, जो कि 2 सीरीज़ में कनेक्टेड है। शेड्यूल 1 में इसकी एक सीरीज़ दे रखी है, एक शेड्यूल 2 में दे रखी है। इसके अंदर रेगुलेशन नंबर 3 ही है खाली जो इसके रिगार्डिंग बात करती है। शेड्यूल 1 हमारा होता है परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन,
ये होती है किसके लिए, PRI। वैसे ही ये भी परमिसिबल सेम है इसके, लेकिन ये होती है खाली PROI के लिए। पहले हम देखेंगे शेड्यूल 1 को, फिर हम देखेंगे शेड्यूल 2 को। तो शेड्यूल 1 के अंदर क्या दे रखा है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको एक दोबारा से रिकॉल करा दूँ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कैट हमें फैमा के अंदर दे रखा है रेगुलेशंस के अंदर। रेगुलेशंस हमेशा RBI इशू करती है। रेगुलेशन 3 के अंदर हम बात करेंगे इसकी शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 की, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन PRI PROI शेड्यूल 2 के अंदर। अभी हम लेके चल रहे हैं शेड्यूल 1 को, फिर हम शेड्यूल 2 को करेंगे। वापस से सारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को हाथ रख के वापस से रिकॉल करेंगे, जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। और जब तक याद नहीं होगा, जब तक हमारी वीडियो ख़त्म नहीं होगी। चलो शेड्यूल 1 को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको याद होगा शेड्यूल 1 पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं कैट के बारे में। कैट क्या है, एक एनिमल है। अब ये फैमा के अंदर एनिमल वगैरह कहाँ से आ गया, मैंने निमोनिक बनाया है, स्टोरी बनाई है, मैंने आपको पहले भी कहा था। कौन होता है एनिमल, कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में। आपने पहले देखा होगा फॉरेस्ट में हम बचपन में देखते थे, एक होता था मोगली, यही इसका एक निमोनिक है। किसका, शेड्यूल 1 के अंदर मोगली। M किसका होता है, M इज़ फॉर मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। ओ से क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एंड लोन टू PRI। जी से क्या होता है, गारंटी इन फेवर, किसके फेवर में, ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। क्यों हम PRI की बात कर रहे हैं ना। GL मोगली का L इज़ फॉर लोन एंड ओवरड्राफ्ट। इस बार क्या होगा, पहले हमने 2 PRI किया था, इस बार फ्रॉम PRI। और I से कौन बताएगा, I से हमारा होगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी। हाँ जी गाइस, तो आपने अब तक देखा मोगली, ठीक है। अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स और है, वो हमारे बात करते हैं सेल, SAIL। ये सेल वर्ड भी आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ये सेल वर्ड्स को कनेक्ट करते हुए हम बाकी के 4 पॉइंट्स भी लिखते हैं इसके। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे मोगली हमारा हो गया था, उसके बाद हम बात कर रहे थे SAIL सेल। एस से क्या होगा, एस से मैंने निकाला है इन्वेस्टमेंट। किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इन PRI किसमें करेगा, इन फॉरेन सिक्योरिटी। ये परमिसिबल है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। आपको रिकॉल करा रहा हूँ मैं सब कुछ पहले वाला भी। ए से रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये याद रखिएगा, ए से एसेट्स लिया है मैंने, ऑफ PRI, ठीक है। और आई किसका, इंश्योरेंस पॉलिसी, कहाँ पे, फ्रॉम इंटरनेशनल कॉरपोरेशन आउटसाइड इंडिया। और एक इसमें आता है SAIL, L से फॉरेन करेंसी लोन इन इंडिया और अब्रॉड, ठीक है गाइस। तो हमारा मोगली क्या हो गया, सेल हो गया। ऐसे हम इसे याद रखेंगे। M से मेंटेनेंस वाला पॉइंट था, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। O से ओवरड्राफ्ट एंड लोन टू PRI पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसे गारंटी लेना इन फेवर ऑफ PRI। L से ओवरड्राफ्ट एंड लोन फ्रॉम PRI। I से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी।
सेल से एस से इन्वेस्टमेंट वाला था कि इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी। ये हमारा कैपिटल एसेट का था, रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ PRI। आई हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम इंटरनेशनल कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। एल हमारा फॉरेन करेंसी लोन इन इंडिया और अब्रॉड। इसे एक बार से दोबारा से नोट करते हैं। एम से क्या था हमारा, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा, आपको भी अच्छे से याद होता जाएगा। ओ से ओवरड्राफ्ट एंड लोन टू PRI, गारंटी इन फेवर ऑफ PRI। एल से लोन एंड ओवरड्राफ्ट फ्रॉम PRI। आई से इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी। उसके बाद मोगली, उसके बाद आ गया हमारा सेल। एस से इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी, ठीक है। ए से हमारा रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ PRI। आई से हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम इंटरनेशनल कॉरपोरेशन आउटसाइड इंडिया। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ काफ़ी, आप समझ जाइएगा, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। एल से हमारा फॉरेन करेंसी लोन इन इंडिया और अब्रॉड। तो चलो इसे हम हाथ रख के अभी याद करते हैं। पहले क्या था, निमोनिक, मोगली और सेल। एम से मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। ओ से ओवरड्राफ्ट एंड लोन टू PRI। जी से गारंटी इन फेवर ऑफ PRI। एल से लोन एंड ओवरड्राफ्ट फ्रॉम PRI। आई से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होल्डिंग ऑफ करेंसी। एस से इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी। ए से रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ PRI। आई से इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम इंटरनेशनल कॉरपोरेशन आउटसाइड इंडिया। आई से क्या था, आई से तो हो गया इंश्योरेंस पॉलिसी वाला। एल से क्या था हमारा, फॉरेन करेंसी लोन इन इंडिया और अब्रॉड, ठीक है। अब हम लास्ट इसका लेंगे, कौन सा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया परमिसिबल ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। मतलब परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन किसके रिगार्डिंग बात करेगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। और ये है रेगुलेशन नंबर 3 कनेक्टेड विद शेड्यूल नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी गाइस, तो इसका शॉर्टकट है सैम, SAM DIG। आपको इसका नेम काफ़ी सिमिलर से लगेंगे, इसलिए मैंने अलग से बना दिया सैम और DIG। एस इज़ फॉर, हमने पहले भी पढ़ा था, एस हमारा इंडियन सिक्योरिटी के लिए, उसमें फॉरेन सिक्योरिटी के लिए था, इसमें इंडियन सिक्योरिटी के लिए है। इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वर्ड याद रखिएगा, हमारा उस वाले के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर फॉरेन सिक्योरिटी था, इसमें क्या आएगा, इंडियन सिक्योरिटी। ए किसकी बात करते हैं हमारा, उसमें हमारा कैपिटल एसेट्स था ना, रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स, उसमें क्या था, देखो रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ PRI, इसमें है रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया, ठीक है। डिफरेंस समझ पा रहे होंगे आप। एम इज़ फॉर मेंटेनेंस, उसमें भी था मेंटेनेंस वाला पॉइंट। मुगली के अंदर क्या, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, ठीक है। और सैम हो गया, फिर DIG। डी से हमारा क्या है, डिपॉजिट बिटवीन
PRI एंड PROI, ठीक है। DI से हमारा क्या है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। और हमारा लास्ट बचा जी से हमारा गारंटी, उसमें भी था, इसमें भी है, गारंटी बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इसी के साथ हमारे ये फिनिश होते हैं। इसके 6 पॉइंट्स ये है, सैम जो कि बन गया क्या, DIG, सैम DIG। सैम का क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सिक्योरिटी, रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, डिपॉजिट बिटवीन PRI एंड PROI, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, गारंटी बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो गाइस, इसी के साथ हमारा पूरा सेक्शन नंबर क्या था, सेक्शन नंबर 5 था ना, कौन सा था हमारा, सेक्शन नंबर 5 बात करता था किसकी, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की, और सेक्शन नंबर 6 हमारा बात करता था किसकी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की। तो वो दोनों हमारे इसी के साथ फिनिश हुए। इसके अंदर हमने पढ़े थे रूल्स, इसके अंदर हमने पढ़ी थी रेगुलेशंस, इसके अंदर रेगुलेशंस पढ़ी थी हमने 1, 3, इसके अंदर हमने 3 रूल्स पढ़े हैं, 3, 4, 5, कनेक्टेड विद शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। इसके अंदर 2 शेड्यूल थे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। अब तक हमने ये सब फिनिश कर लिया है। इसको मैं एक बार वापस से आपको पीछे करके दिखा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। सब कुछ हमने नोट डाउन बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं सबके, ठीक है। तो इसी के साथ शेड्यूल 1 के अंदर हमने पढ़ा था नेपाल एंड भूटान के बारे में, T2, पेमेंट फॉर ट्रैवल, ट्रांजेक्शन विद पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान। फिर रेमिटेंस वाला पॉइंट पढ़ा, आउट ऑफ इनकम फ्रॉम किस में से, लॉटरी विनिंग, रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, क्या है, बैंड मैगजीन्स, और ऐप से फुटबॉल पूल्स। कमीशन हमने जॉइंट वेंचर और WS का पढ़ा था कि उसमें ऑन अब्रॉड का था, ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट, और क्रेडिट रूट था हमारा, और पेमेंट कॉल बैक सिक्योरिटी ऑफ टेलीफोन, ठीक है। इसको ही मैंने आपको समझाया था। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर हमने क्या क्या पढ़े थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 2 रूल 4 ये रहा, जो हमारा कल्चरल टूर्स के बारे में बात करता था, रेमिटेंस के बारे में बात करता था, पेमेंट के बारे में बात करता था। रेमिटेंस के अंदर हमने पढ़े थे 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट, फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय PSU, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, प्राइस मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय TV चैनल्स फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ PSU ऑन CIF बेसिस। हमने ये पढ़ा रूल 4, अप्रूवल बाय CG कनेक्टेड विद शेड्यूल 2। हम बात कर रहे हैं रूल 5 सेक्शन 5 के अंदर, प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI कनेक्टेड विद शेड्यूल नंबर 3, जिसमें हमने LRS स्कीम के अंदर थोड़ा सा उसका वो रेफरेंस लिया कि $2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। इसके अंदर हमने पढ़ा था PM2, G2, E नॉट स्क्वायर, TS, P प्राइवेट विजिट, M मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, फिर M से मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर G से गोइंग अब्रॉड, गिफ्ट और डोनेशन, E से इमिग्रेशन, ट्रैवल फॉर बिजनेस पर्पसेस, S से स्टडी अब्रॉड एंड एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। फिर हमने वापस से इन सबको रिकॉल किया था कि हमारा 3, 4, 5 मतलब 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने वापस से रिकॉल किया था। इसके बाद हमने किया था करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, उसके अंदर हमने पढ़े थे रेगुलेशन 3, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, PRI के लिए, PROI के लिए। PRI के लिए हमने क्या पढ़ा था, मोगली सेल, मोगली में मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, ओवरड्राफ्ट एंड लोन टू PRI, गारंटी इन फेवर ऑफ PRI, लोन एंड ओवरड्राफ्ट फ्रॉम PRI, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होल्डिंग ऑफ करेंसी। उसके बाद हमने सेल में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी, रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ PRI, इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, फॉरेन करेंसी लोन इन इंडिया और अब्रॉड। और आखिरी में हमने पढ़ा था किसके लिए, शेड्यूल 2 रेगुलेशन नंबर 3, इसमें हमने पढ़ा था सैम जो कि बन गया DIG, सैम इंडियन सिक्योरिटी, रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, DIG डिपॉजिट बिटवीन PRI एंड PROI, IC इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, जिसे गारंटी बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो गाइस, हमने विद इन 39 to 40 मिनट्स अपने सेक्शन 5, सेक्शन 6 ऑफ फैमा एक्ट कंप्लीट किया। उसके अंदर हमने रूल्स, रेगुलेशंस 3, 4, 5
और रेगुलेशन नंबर 3 को कंप्लीट किया एंड साथ साथ हमने इन सब के अपने अपने निमोनिक भी अच्छे से बना लिए। अब आप सबको नोट डाउन करो, लिखो और अच्छे से रिकॉल करो, याद करो और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। माई चैनल नेम इज़ आसान है। हमारी वीडियो से पढ़ना काफ़ी आसान है, ठीक है। लेट्स डू इट। बाय।